सो गाइस यार आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके जो टॉप 5 ईटीएफ होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, किन में आप लोग जो है इन्वेस्ट अभी कर सकते हो। ठीक है, 2025 में जो है बेहतर रिटर्न के लिए, कम रिस्क माने जाने वाले और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए परफेक्ट अगर जो है उनके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि हो सकते हैं, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारी कोई यहाँ पे मैं आपको कोई भी ईटीएफ के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, और किसी को करना भी नहीं चाहिए इन मामलों में। लेकिन हाँ, बेस्ट ईटीएफ कौन से रह सकते हैं आपके लिए, या फिर एक्चुअल में जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप जो है बिगनर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बात करें, देखो ईटीएफ होता क्या है, जो नए इन्वेस्टर हैं बिल्कुल उनको हम बता देते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज, सॉरी ये थोड़ा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पे इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ईटीएफ का फायदा क्या है। देखो, एक ईटीएफ खरीद करना आप कई कंपनियों के शेयर जो है बाई कर लेते हो बिल्कुल कम प्राइस में। उसका यूनिट का प्राइस होता है। ठीक है, उसका एक शेयर्स का प्राइस नहीं होता, उसका यूनिट का प्राइस होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स है ना, उसका बिल्कुल अलग सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली ग्राफ ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा। आप उसको जो है सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ये सब चीज़ें भी कर सकते हो आप लोग उसमें, इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेड ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जो है कौन कौन से ETF 5 कौन से बेस्ट आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, ठीक है, आसान भाषा में, अब शायद से मैंने आपको बता दिया होगा। और अगर ETF क्या है डिटेल में मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ही सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना गाइस, तो ये तो बात होगी। अगर हम बात करें, देखो अभी नंबर 5 पे आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। ठीक है, नंबर वाइज बताऊंगा आपको, 5 बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर 5 पे आपका जो है कौन सा होने वाला है, यहाँ पे हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे 5 नंबर पे अगर हम बात करें, तो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ETF है। ठीक है, तो वो आप जाके सर्च कर सकते हो अपने ब्रोकर ऐप में। ठीक है ना, जो भी आपका ब्रोकर ऐप है वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो ये ETF आपके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल है भाई, इसीलिए तो हमने नंबर 5 पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, ये अमेरिका की नेस्डैक 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मीटा और गूगल वगैरह, ये सारी चीज़ों पे करता है। तो ये तो होगी, चलो कि किन किन कंपनियों में या फिर किस टाइप की कंपनियों में ये जो है टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में जो है इन्वेस्ट कर, वहाँ पे जो है करता है। वहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे, मतलब उन कंपनियों में। ठीक है, बाकी आपको जो है लिस्ट, जब आप इसको सर्च करोगे मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF को, तो उसके नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट तुम्हारा पैसा हो रहा है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है, ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट है ये। अब नंबर 4 पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF होने वाला है। ठीक है ना गाइज, तो ये नेक्स्ट 50 क्या होता है, एक तो निफ्टी 50 होता है, एक होता है नेक्स्ट 50। तो इसलिए मैंने बोला कि ये बिगनर्स के लिए भी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ETF निफ्टी 50 के बाद जो निफ्टी 50 में, तो आपकी टॉप की 50 कंपनियाँ आती है निफ्टी 50 में, और नेक्स्ट 50 में आपकी वही है। उसके बाद जो 50 कंपनियाँ आती हैं, वो आपकी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें भी आप लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने ब्रोकर में जाके इसको भी चूज कर सकते हो। तो इसकी एक और खास बात भी होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें, अब ये निफ्टी 50 में जा सकती है इनमें से कोई भी कंपनी। ठीक है, जैसे कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वो अगर जैसे जैसे निफ्टी 50 में हमेशा जो कंपनी है निफ्टी 50 के अंडर में है, हमेशा वही थोड़ी रहेंगी। हो सकता है 51 नंबर वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो वो जो है निफ्टी 50 के अंदर में आ जाए। तो इनमें से ये चांसेस रहते हैं, जो नेक्स्ट 50 हैं ये उनमें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल के लिए बहुत अच्छा है ये यहाँ पे। और सेक्टर की बात करें, तो ये फार्मा, कंजप्शन, इंफ्रा के ऊपर जो है इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें कि इसमें आप लोग जो है, देखो, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और मिड टाइम के लिए भी आप लोग कर सकते हो। मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, मिड और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जो है इन्वेस्ट जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने इसको नंबर 4 पे रखा है। और होप कि सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी, सारी चीज़ें ईजिली मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ यहाँ पे। कोई चीज़ आप रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम जो है आगे चल के उसको भी कवर करेंगे। और लाइक जरूर से कर देना, अभी तक यहाँ तक आगे हो तो, सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो ये अगर आप टेक लवर हो, ठीक है, टेक लवर हो, या फिर आप जो है IT सेक्टर बहुत पसंद है आपको, तो भाई ये शेयर जो कह रहा हूँ, ये ETF आपके लिए होने वाला है। ठीक है, थर्ड नंबर में। अगर आपको देखो IT सेक्टर पसंद है, तो ये ETF आपके लिए है, बहुत बढ़िया। चूक भी रहोगे कि इसमें जो है कौन कौन सी कंपनियां जो है शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फोसिस आपका जो है यहाँ पे शामिल है, TCS भी शामिल है, SCL भी,
यहाँ पे जैसी मतलब इस तरह की कंपनियाँ यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो अगर टेक लवर है वो तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है और अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आईटी सेक्टर बूम के दौरान यहाँ पे जो है अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप लोग जो है जा सकते हो। अगर हम अब बात करें यहाँ पे नंबर 2 की, नंबर 2 में कौन सा आपको जो है ETF बाई करना चाहिए या फिर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो HDFC का सेंसेक्स ETF आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि भाई इसमें ऐसा क्या है और सेंसेक्स क्या है, किसे कहते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो उनको बता देते हैं। यहाँ पे जो है 30 कंपनीज, टॉप की 30 कंपनीज, तो निफ्टी 50 तो हो गया आपका टॉप की 50 कंपनीज, ठीक है, हमारे देश की टॉप की 50 कंपनीज में निफ्टी 50 में आ जाता है। और सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनी, ठीक है, 30 कंपनीज का लिस्ट जो बनता है वो आ जाता है तुम्हारा सेंसेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो बेस्ट रहता है ये, ठीक है, स्टेबल रहता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को इसमें आपको मिलेगी। कंपनियाँ कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम बात करें तो रिलायंस है, HDFC बैंक है और इन्फोसिस है, ठीक है, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे अगर हमने किसी कंपनी को सॉरी किसी ETF को अगर रखा है तो यहाँ पे कौन सा ETF रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है SBI निफ्टी 50 ETF, ठीक है। तो ये आप सर्च करके देख लेना अपने ब्रोकर ऐप में, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप लोग लिस्ट में नीचे देख लेना। और लिस्ट में क्या देखना है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो, ठीक है। निफ्टी 50 में आप लोग देखते हो ना इंडेक्स में, तो वो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है भाई वही तो ETF है ये। उस मतलब वो सारी कंपनीज में आपका जो है इन्वेस्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें। आपको एक एक कंपनी का जो है शेयर बाई करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। आप लोग जो है एक ही बारी में और कम पैसे में यूनिट खरीद सकते हो इनके, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात मेरे को लगती है और सबसे सेफेस्ट वे मैं कहूँ ETF में, तो आप लोग जो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। कई बार कंपनी के शेयर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, कई बार कंपनी ही डूब जाती है, तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे निफ्टी 50 में डालो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, या फिर जितने भी मैंने आपको और भी बताए, ठीक है, ETF में और म्यूचुअल फंड्स में यही एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल कंपनीज होती हैं और यहाँ पे तो निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनीज है, तो यहाँ पे भाई परफॉर्म कोई नीचे ऊपर भी परफॉर्म करेगी तो मैक्सिमम कंपनी तो आपको ऊपर ही रिटर्न देंगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई। में आप जो है भारत की 50 कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इस ETF में आप जो है पूरे भारत की इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं बोनस टिप की अगर हम बात करें कि मैं कुछ बोनस टिप आपको अगर देना चाहूँ, देखो बोनस टिप यहाँ पे आपको ये मैं दूंगा, मैं ETF में निवेश करने से पहले एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, AUM और ट्रैकिंग एरर जरूर देखना चाहिए आपको कभी भी, ठीक है ना, जब भी आप करो। और SIP से इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो एक बारी में, लेकिन अगर SIP से करोगे वो और बेहतर रहेगा। और ये इसके ये मतलब ऐसा है, ऐसा एक मैंने चीज़ कवर की है और ये ऐसा एक बोनस टिप है कि जिसको प्रो से लेके बिगनर हो चाहे प्रो हो, ठीक है, वो सब के लिए ये टिप है बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ पे SIP करते हो ना जब आप, अगर आपका ऊपर नीचे ग्राफ कभी कुछ भी जा रहा है, ठीक है ना, अभी तुमको लगेगा कि वैल्यू ओवर वैल्यू जा रखा है या फिर अभी अंडर वैल्यू है ETF, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप SIP प्लान कर लेते हो उसमें, तो उसमें SIP में आपको दिक्कत नहीं आती, बाकी आप वन टाइम भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये तो थे टॉप 5 ETFs जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इनको आप 2025 में अपने जो है पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा ETF ज़्यादा पसंद आया, ठीक है, कौन सा आप जो है खरीदने जा रहे हो, और बाकी कुछ चीज़ें रह गई हो, कुछ चीज़ छूट गई हो, तो ज़रूर से आप लोग कमेंट में बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है कवर करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।